जय मसीह की। इस वचन अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत। आज हमारा वचन अध्ययन विषय है पहाड़ी उपदेश। यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश। मत्ती रचित सुसमाचार 5 से 7 और लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 17 से 39 वचन तक हम देख सकते हैं। ये पहाड़ी उपदेश इन दोनों वचन भागों में हम पा सकते हैं। प्रमुख भाग है मत्ती 5 से 7। यीशु मसीह ने भेड़ को देखकर उन्हें एक अच्छा संदेश देने की यत्न में यीशु ने चेलों को अपने पास बुलाया और अपना मुंह खोलकर वचन सिखाने लग गया। ये उपदेश यीशु मसीह के शिक्षाओं का नींव है। यीशु मसीह दुनिया में आया, अद्भुत कार्य किया, बीमारियों को चंगा किया, मरों को जिलाया, ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यों को किया। लेकिन उन कार्यों में सबसे अहम कार्य था यीशु की शिक्षाएं। यीशु ने लोगों को वचन सिखाया। वचन सिखाने की जो सेवा यीशु मसीह ने पूरा किया, और ये हम पहाड़ी उपदेश में पाते हैं। मत्ती 5 से 7 तक पहाड़ी उपदेश में हम देखते हैं किस प्रकार यीशु ने उस पहाड़ी उपदेश के बातों को कैसा लोगों तक पहुंचाया, सरल भाषाओं में, ताकि सब समझे। यीशु मसीह इसलिए नहीं सिखा रहा था कि अपनी जानकारी या पिता परमेश्वर से प्राप्त किया हुआ प्रकाशन को, प्रकटीकरण को बताए, नहीं, बल्कि लोगों के मन के अंदर एक बदलाव आए। प्रियो, ये धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, मनों की परिवर्तन है। पाप की उस सजा से, पाप की उस समस्या से लोगों को बचाने की एक प्रक्रिया है। यीशु मसीह वही कर रहे थे। पुराने नियम में मूसा ने 10 आज्ञाओं को दिया। वो भी एक पर्वत के ऊपर था। पर्वत के ऊपर से जब वो आए, वो 10 आज्ञाओं को दिया। और यीशु मसीह ने भी एक पर्वत के ऊपर से ये पहाड़ी उपदेश को बताया। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में कठिन कौन सा है? 10 आज्ञाओं को पूरा करना अधिक कठिन है या नए नियम के पहाड़ी उपदेश को पालन करना अधिक कठिन है? क्या है हमारी विचार, सोच इस विषय पर? मूसा ने जब दिया 10 आज्ञाएं, घात नहीं करना, हत्या नहीं करना, हम जानते हैं। निर्गमन में उसे हम पाते हैं, और हम जब निर्गमन में इसको पढ़ते हैं, हम समझ सकते हैं क्या है आज्ञा। 20वां अध्याय निर्गमन का 1 से लेकर 17 वचन तक हम देख सकते हैं। मैं ही परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ो और परमेश्वर नहीं होना है। परमेश्वर का नाम को व्यर्थ में नहीं लेना है। शब्द का दिन को मनाना है। घात नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, माता पिताओं का आज्ञा मत करना, उनको आदर करना, दूसरों की वस्तुओं को, अपने पड़ोसी की बातों की मोह नहीं रखना। ये सब ये परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल करते हुए इस्राएल के लोग अथवा परमेश्वर के लोगों को बताने के लिए मूसा द्वारा दिया गया कानून थे। लेकिन हम जानते हैं इन सारे कानून का उल्लंघन हुआ था। नए नियम में पहाड़ी उपदेश जब हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, हमें समझ में आता है कि नए नियम का पहाड़ी उपदेश को पालन करना और भी कठिन है, पुराने नियम से भी ज्यादा। क्योंकि हत्या नहीं करना, शायद हमें से कोई भी हत्या नहीं किया होगा। लेकिन नए नियम में पहाड़ी उपदेश में यीशु कहता है, अगर आप अपने भाई को, बहन को पागल भी बोलता है, मूर्ख भी बोलता है, तो हमें उसी दंड की आज्ञा, हम उस आज्ञा को उल्लंघन किया, उसी रीति में परमेश्वर मानता है। तो अब मुझे बताइएगा कौन सा कठिन है? जी हाँ, नए नियम की इस आज्ञाओं को पालन करना पुराने नियम मूसा के आज्ञाओं से कठिन है। लेकिन एक अंतर है। पुराने नियम में उनको सशक्त करने की सामर्थ्य नहीं थी। वे अपने खुद के इच्छा से, खुद के बलबूते से प्रयास कर रहा था। लेकिन
नए नियम में हमारे पास ये पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है, जो हमारे अंदर वास करता है, हमें मदद करता है, पाप के ऊपर पाप रहित जीवन जीने के लिए हमें सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर, मसीह यीशु हमारे अंदर रहते हुए हमें मदद करता है कि हम पाप के ऊपर जय बन पाए। इसलिए हमारे लिए नए नियम में ये एक ऐसा प्रबंध परमेश्वर ने दिया है, ऐसा सौभाग्यता मिला है कि पवित्र आत्मा मदद करने के लिए मौजूद है। पुराने नियम में जो उनके पास जो सुविधा नहीं थी, अपने खुद के सामर्थ्य से दिन रात परिश्रम करते हुए आज्ञा को पालन करने का यत्न कर रहे थे, और फिर भी इतना कुछ करने के बावजूद भी वे हर बार चूक जाते थे। उसको आज्ञा को परिपूर्ण करने में कई बार वो चूक जाते थे। लेकिन वहीं पर ही हम देखते हैं, यहां पर परमेश्वर ने उन्हें ऐसा एक सामर्थ्य दिया कि वो पाप के ऊपर एक जयवंत जीवन जी सके। पाप के ऊपर जयवंत होने के लिए एक सामर्थ्य प्रदान होता है, और ये सामर्थ्य के द्वारा पवित्र जीवन हम जी पाते हैं। तो नए नियम की पहाड़ी उपदेश मसीह धर्म की अथवा यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ कुछ मूल्यों है, धार्मिक मूल्य। किस प्रकार एक मसीह नैतिकता होती है, नैतिकता की नींव, मसीह जीवन कैसा जीना है, इस विषय पर कुछ व्यावहारिक बातों को हमारे लिए दिया गया है, जो हम पूरा कर सकते हैं। हमारे शक्ति से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से हम जरूर इसको पूरा कर सकते हैं। ऐसा एक रीति पे परमेश्वर ने हमें दिया है। तो यही है पहाड़ी उपदेश का महत्व। पहाड़ी उपदेश मत्ती 5:6-7 में यीशु मसीह ने दिया हुआ आज्ञा है, और इन आज्ञाओं को जब हम पालन करते हैं, इसके अनुसार जब हम जीवन जीते हैं, हमारे लिए आसान होता है कि हम एक मसीह जीवन, एक विजयी, फलवंत, पवित्र, निष्कलंक, निर्मल मसीह जीवन आज संभव है प्रियो। नहीं तो परमेश्वर हमें ऐसा आज्ञा नहीं देता था। और हम देखते हैं इसके आधार पर किस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम इस सिद्धांतों को हमारे जीवन में कायम रखें। जब हम मत्ती 5 पढ़ते हैं, प्रत्येक तौर से हम देखते हैं उसके पहले कुछ वचनों में, पहले 12 वचन ही अगर हम पढ़ेंगे, कम से कम 9 बार धन्य शब्द इस्तेमाल किया है। धन्य, धन्य, धन्य है तुम, धन्य है तुम, धन्य है तुम। इसका मतलब क्या है? देखिए, धन्य शब्द का अर्थ यूनानी भाषा में हम जब पढ़ते हैं, इसका अर्थ इतना ही है कि सबसे ज्यादा, मतलब अन्य विषयों से ज्यादा आनंद करना। आनंद करना, कभी आनंद करना जब हमारा पास पैसा नहीं है, जब लोग हमारे खिलाफ केस लगाते हैं, जब हम गरीब हैं, जब हम भूखे हैं, तभी कैसा आनंद करेंगे? ये एक विडंबना है। संसार में जो देखते हैं उसके विपरीत में एक रीति रिवाज को, उसके विपरीत में एक धार्मिक कानून को यीशु मसीह हमारे लिए धिक्कार रहा है। संसार में जो गरीब होते हैं उन्हें धन्य नहीं माना जाता, उन्हें श्रापित माना जाता है। लेकिन यीशु यहां पर कहता है, धन्य है जब तुम गरीब है, आत्मा की गरीबी बता रहा है। मतलब आप कहते हैं मुझे यीशु की आवश्यकता है, मैं गरीब हूं, मैं शायद आर्थिक तौर से गरीब नहीं हूं, शायद मेरे पास कम से कम घर है, एक छोटा सा गाड़ी है, लेकिन आत्मा में मैं गरीब हूं। मतलब मेरा प्राण, मेरा आत्मा लाचार है। यीशु के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। यीशु के बिना मेरा जीवन सत्यानाश है।
यीशु के बिना मैं अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। मुझे यीशु की आवश्यकता है। यीशु के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता है। हर एक पल, हर एक जीवन के क्षणों में मुझे यीशु की जरूरत है। ये है आत्मा की गरीबी। हम आत्मा में गरीब होना का मतलब यही है, हम यीशु पर निर्भर होते हैं। हम कहते हैं, यीशु आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है, आप ही है जो मेरे जीवन में जी लाता है। आपके बिना मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मेरा जीवन आपके बिना सूना सूना है। इस जानकारी होना, इस बात को मानना, इस बात को अंगीकार करना कि यीशु के बिना मैं गरीब हूं, उनके लिए परमेश्वर का राज्य है। धन्य है जो शोक मनाते हैं, जो विलंब करते हैं। किस बात पर रोते हैं, किस बात पर विलाप करते हैं? कि मेरा जीवन में आज भी पाप है, परमेश्वर मैं रो रहा हूं। आप आखिरी बार कब रोया? इस बात को सोचते, परमेश्वर मेरे अंदर पाप है, मुझे बचाना। पाप के बारे में सोचते हुए रोना, परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर, पापी इंसान के ऊपर रहम कर। रोना, दुख मनाना, विलाप करना, ऐसे लोगों को क्या मिलता है? आश्वासन मिलता है, तसल्ली मिलता है। पाप के ऊपर जय पाने के लिए शक्ति मिलता है। जब आप विलाप करते हैं, रोते हैं, आपको तसल्ली, आश्वासन मिलेगा। धन्य है जो दयालु है, उनको दया मिलेगा। धन्य है जब आप लोगों के प्रति दया दिखाते हैं। परमेश्वर ने आपके ऊपर दया दिखाया है, आपके पापों को क्षमा किया है। अब हमारा जिम्मेदारी है कि हम औरों को भी उसी दया को दिखाएं। दया प्राप्त किया हुआ व्यक्ति दया को दिखाता है। धन्य है जिसका हृदय शुद्ध है, परमेश्वर को देखेंगे। हृदय की शुद्धिकरण, बाहरी तौर से शायद हम शुद्धिकरण प्राप्त किए करते रहते हैं, हम नहाते हैं, अपने आप को साफ रखते हैं, लेकिन हृदय की पवित्रीकरण से हम परमेश्वर को देखेंगे। उसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा। परमेश्वर को देखने की इच्छा अगर है हमारे मन में, हम इच्छा तो है, मुझे यीशु को देखना है। शायद संसारिक तौर पर हम जब जीते हैं, हम यीशु की शारीरिक या भौतिक प्रकटीकरण नहीं देखेंगे, लेकिन हमें एक आशा है। इसलिए पहला यूहन्ना में कहते, जिसको ये आशा है वो अपने आप को पवित्र बनाए जैसा यीशु पवित्र है। स्वर्ग में जाकर मुझे यीशु को देखना है, यीशु का जलाली चेहरा को निहारना है, और अनंत काल से अनंत काल तक मुझे यीशु का उस खूबसूरत चेहरे को देखते हुए मुझे जीना है। ये आशा अगर हमारे अंदर है तो हम शुद्धिकरण की ओर कदम उठाएंगे। शुद्ध बनना, पवित्र बनना, पवित्रीकरण के बारे में हम यहां पर देखते हैं। धन्य है जिसका मन शुद्ध है, धन्य है जो दीन है, वो संसार को जीतेंगे। देखिए आज के संदर्भ में कहते हैं, अगर आप दीन है, अगर आप नम्र है, आपके पास जो है वो भी छीना जाएगा। आपको युद्ध करना है, आपको आपकी अधिकारों के लिए संघर्ष करना है, आपको कोर्ट कचहरी में जाना है, आपको थाने में जाकर केस दर्ज करना है। धन्य है जो दीन है, वो संसार के अधिकारी बनेंगे। धन्य है जब लोग तुम्हारे खिलाफ उठते हैं, सताते हैं, गलत बोलते हैं, पीड़ा करते हैं, उत्पीड़न दिलाता है। क्या करना है उस समय? आनंद बनाओ। परमेश्वर के कारण जब अब ये सब हमारे अंदर होता है, हमें वापस मारने नहीं जाना है, हमें केस के खिलाफ केस नहीं देना है, हमें लोगों को बेइज्जती नहीं करना है। हमें क्या करना है? स्पष्ट दिया है, आनंद बनाना है, क्योंकि स्वर्ग में हमारा प्रतिफल बहुत ज्यादा है। देखिए मसीह पीड़ा एक नई बात नहीं है। सदियों से, जब से मसीह धर्म का उद्गान हुआ है, उतनी पुरानी है मसीह पीड़ा। पहले सदी, दूसरा सदी, तीसरा सदी में, चौथा सदी तक बेहद कठिन परिस्थितियों से कलीसिया को जूझना पड़ा।
अनेक अनेक सम्राट रोमियों के सरकार आकर उनके ऊपर उत्पीड़न शोषित करते थे। इसलिए सताव तो होता ही है, होना ही है। कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए सताव अनिवार्य भी है, और सताव जितना आशीष कलीसिया को लाता है उतना आशीष और कहीं कलीसिया को नहीं मिलता है। जब सताव नहीं होता है तब कलीसिया आत्मिक पतन की ओर यात्रा करता है। इसलिए जब पीड़ा होता है क्या करना है? आनंद बनाना है, शोक नहीं मनाना है, दुखी नहीं होना है, आनंद मनाना है। और धन्य है जब तुम भूखे और प्यासे हैं। संसार में जब एक व्यक्ति भूखा है, भूखा मरता है या पानी नहीं मिल रहा है, हम कहते हैं कितना श्रापित है, उसको पानी भी नहीं मिला, खाने के लिए 2 समय के लिए खाना रोटी भी नहीं है, एक रहने के लिए घर नहीं है। हम कहते हैं कि ये सब तो श्राप है, लेकिन यीशु ये नहीं कहता है। धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासी होना, मुझे पवित्र बनना है, मुझे यीशु के समान बनना है, मुझे और मसीह के स्वभाव के अनुसार अनुरूप होना है, मुझे एक एक दिन प्रति मुझे मसीह की पहचान में बढ़ना है, मुझे यीशु की शरीर तक उस पहचान में बढ़ोतरी प्राप्त करना है, पवित्रीकरण होना है, शुद्धिकरण होना है, मन में परिवर्तन होना है, भूखा और प्यासा होना। देखिए बाइबल में एक सोने का नियम है, मत्ती 7:12। ये भी पहाड़ी उपदेश का ही एक वाक्यांश है। मत्ती 7:12 में तुम जो चाहते हैं कि और लोग आपके लिए करें, आपको ये करना है औरों के लिए, क्योंकि ये सोने का नियम है। सोने का नियम है जो हम पहाड़ी उपदेश में देखते हैं। तो मैंने कहा पहले 12 वचन में 9 बार धन्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। धन्य 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 धन्य। और भी बातें हैं पहाड़ी उपदेश में, कम से कम 28 विषयों के बारे में जिक्र किया है। पहाड़ी उपदेश 5, 6, 7 मत्ती हम पढ़ेंगे, कम से कम 28 विषयों का जिक्र किया है। प्रभु की प्रार्थना के बारे में बताया है, न्याय के बारे में बताया है, गुप्त में दान देना, धार्मिक कानून के बारे में, गंभीर पाप जैसा व्यभिचार, तलाक, उपवास के बारे में, न्याय करने के बारे में, उद्धार के बारे में, इन बातों के बारे में बताया है। देखिए हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा तुम जगत के ज्योति हैं और तुम पृथ्वी के नमक हैं। ज्योति और नमक की जिम्मेदारी क्या है? ज्योति और नमक क्या करता है? संसार में अंधकार को दूर करने का, संस्कार में स्वाद लाने का बात को लाता है। कलीसिया का जिम्मेदारी है, कलीसिया को संसार में एक ज्योति के समान जलना है। मुझे और आपको जलना है। हम सब छोटे छोटे दिया है। जब हम छोटे छोटे दिया हमारे क्षेत्रों में जलते हैं तो उस महान अंधकार को दूर करने में हम कामयाब होते हैं। एक कलीसिया होने के नाते परमेश्वर चाहता है कि हम अंधकार को दूर करें। कलीसिया होने के नाते परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों के जीवन में उनके स्वाद को बढ़ाए। देखिए हम जानते हैं अगर नमक नहीं है खाने में, कितना भी मेहनत करते हुए आपने खाना बनाया होगा, उसको हम नहीं खाएंगे, या हम कहेंगे थोड़ा नमक डाल दीजिए। ये नमक क्या है प्रयोग? जब आप यीशु को देते हैं आप नमकीन बढ़ा रहे हैं। लोगों के जीवन में यीशु के बिना उनका जीवन व्यर्थ है, पैर के नीचे कुचला जाता है। यीशु है जो लोगों के जीवन में स्वाद लाता है। जैसा हम नमक डालते हैं खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए, मेरा और आपका जिम्मेदारी क्या है? हमें लोगों के जीवन में स्वाद बनाना है, बढ़ाना है। कैसा बढ़ाएंगे? यीशु को देखते हुए। यीशु को देखते हुए हम स्वाद को बढ़ाएंगे। तो पुराने नियम में मूसा का आज्ञा क्रोध नहीं करना या घात नहीं करना। नए नियम में मत्ती 5 के 22 वचन में हम देखते हैं क्रोध करना या मूर्ख बुलाना भी पाप है। पहाड़ी उपदेश में यह भी सिखाता है मेल मिलाप की सेवा। 5 का 24, 23, 25 वचन में बताते हैं किस प्रकार हमें मेल मिलाप करने। आप जब आते हैं आराधना करने, आपको आपके खिलाफ, भाई के खिलाफ आपके मन में विवेक
ठोस पहुंचाता है, ठेस पहुंचाता है और कहता है कि कुछ गलत हुआ है, तुरंत जाकर माफी मांगकर ही हमें हमारा पेट को चढ़ाना है। व्यभिचार के बारे में भी बोलता है 5वां अध्याय 28, 29, 30 वचन में। नरक के बारे में जिक्र किया है, नरक के बारे में जिक्र किया है। तलाक के बारे में, तलाक नहीं करना है। मत्ती 5 का 32, 31, 33 वचन में हमें स्पष्ट बताता है किस प्रकार परमेश्वर व्यभिचार के खिलाफ है, तलाक के खिलाफ है, गंदे विचारों के खिलाफ है, मेल मिलाप की सेवा, व्यभिचार, इन ऐसे गंभीर बातों को, तलाक जैसे गंभीर पापों को पहाड़ी उपदेश में बताया है। पहाड़ी उपदेश हमें सिखाता है दुश्मनों को प्रेम करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, नफरत करने वालों के प्रति बैर नहीं रखना। मत्ती 5 का 44 वचन में, 44 वचन में हम देखते हैं प्यार की महत्व को हम देखते हैं। सिद्ध बनने की 48 वचन में कहता है, 5 का 48 में सिद्ध बनना है। स्वर्ग राज्य की ओर जाने की कुंजी है सिद्धता, पवित्रीकरण, विशुद्धि, शुद्धिकरण, पाप से बचना, पाप के सामर्थ से बचना, दुश्मनों को प्रेम करना। ऐसा कहा जाता है, हमारे भारत के राष्ट्रपिता हम कहते हैं महात्मा गांधी जी अक्सर कहते थे दुश्मनों को प्रेम करना, अहिंसा के बारे में बोलते थे। कहां से उनका प्रेरणादायक स्रोत कहां था? ऐसा विश्वास किया जाता है कि महात्मा गांधी जी मत्ती 5, 6, 7 अक्सर पढ़ते थे और पहाड़ी उपदेश से वो बहुत प्रभावित हुए। पहाड़ी उपदेश ने उन्हें मसीह की ओर, मसीह की शिक्षाओं की ओर आकर्षित किया और जो हमारे भारत के संविधान बनने के लिए भी एक प्रेरणादायक सामर्थ बना। तो बाइबल आज भी लागू कर सकते हैं। हमारे समाज को बदलने के लिए पहाड़ी उपदेश मदद करता है। गुप्त दान के बारे में बताया है 6वां अध्याय में। गुप्त प्रार्थना, गुप्त दान, किस प्रकार प्रार्थना करना है, प्रार्थना का रीति रिवाज को हम देखते हैं। प्रभु की प्रार्थना जो हम प्रार्थना करते हैं, मत्ती 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 वचन में हम देखते हैं प्रार्थना कैसा करना है, गुप्त में करना है। उपवास कैसा करना है, गुप्त में करना है। दान कैसे देना है, गुप्त में करना है। आज तो हम पब्लिक सबके सामने बताते हैं, माध्यम में बताते हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, ऐसे अन्य अन्य माध्यम में हम करते हुए कार्यों को हम बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया है, हम कई बार बोलते हैं हमने 8 घंटा प्रार्थना किया, 3 घंटा प्रार्थना किया, लेकिन बाइबल कहता है नहीं बताना, गुप्त में बताना, गुप्त में रखना उसको। आप और आपके परमेश्वर के बीच में वो सीमित होना है। हमारी प्रार्थना जीवन सीमित होना है, हमारा उपवास जीवन सीमित होना है, हमारा दान देने के बारे में सीमित होना है। गुप्त में देखने वाला परमेश्वर प्रतिफल देगा। प्रभु की प्रार्थना, परमेश्वर आपकी इच्छा होने पाए, आपकी राज्य आने पाए, आपकी नाम की महिमा, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का नाम। प्रभु की प्रार्थना हमें सिखाता है हमारी प्राथमिकता क्या होना है, परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का पवित्र राज्य संसार में आए। और क्षमा के बारे में सिखाता है, क्षमा देना, जैसा हम क्षमा प्राप्त करते हैं हमें औरों क्षमा करना है। हमारा संपत्ति कहां पर है? लूका 6वां अध्याय 19 और 20 वचन में, 21 वचन में, जहां पर हम हमारे संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, हमारा मन भी वहां पर रहता है। हमें अनंत काल जीवन के लिए निवेश करना है प्रियो। हमारा समय, हमारा धन, हमारा संपत्ति, हमारा इस शरीर, हमारा प्राण, सब कुछ अनंतकालीन जीवन के लिए निवेश करना। जैसा हम पैसा जाता है बैंक में, हमारे खाते में हम पैसा को जमा करता है, उसी प्रकार अनंत काल के लिए, आने वाले युग के लिए हमें निवेश करना है,
ताकि हमारा प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा हो। जैसा हम गीत में गाता है, प्रतिफल पाता रहेगा और आपको आदर मिलेगा। हमें आदर सम्मान इस संसार में नहीं है प्रियो, हमारा प्रतिफल इस संसार में भी नहीं है। परमेश्वर छोटे मोटे बात हमको देता है, हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, लेकिन हमारा प्रतिफल, सबसे बड़ा प्रतिफल यही है कि हम स्वर्ग में जाकर यीशु को देखेंगे। इससे बड़ा प्रतिफल नहीं हो सकता है। इससे बड़ा और कोई प्रतिफल नहीं है कि हम यीशु के समान बनेंगे, यीशु को देखेंगे, यीशु के स्वभाव में हम अनुरूप होंगे, यीशु का जीवन हमारे अंदर आएंगे। यही हमारा सबसे महान इच्छा, हमारी आकांक्षा, हमारी अभिलाषा। इसलिए वहां पर स्वर्ग राज्य के लिए हमें धन संपत्ति इकट्ठा करना है। फिर कहता है, आप पैसा और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक ही मालिक की सेवा करना, संसार या परमेश्वर, स्वयं या परमेश्वर, पैसा या परमेश्वर, परिवार या परमेश्वर, एक ही। इसका मतलब ये नहीं परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करना। हमने पिछले सत्र में उसके बारे में हमने अध्ययन जरूर किया था। अधिक प्यार यीशु को करना, अधिक प्यार सबसे ज्यादा। और कहता है 25, 26, 27 वचन में, चिंता नहीं करना, परमेश्वर हमारा ख्याल करता है। चिंता करके क्या मिलेगा? परमेश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता की खोजी करो, सब कुछ बाकी जो भी चाहिए हमारी आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करेगा। मत्ती 7 का पहले 2 वचन में न्याय करने के बारे में बोलता है। देखिए, हमें औरों के पापों को न्याय नहीं करना है, हमें अपने काम करना है। औरों की बुराइयों को हमें ऊंचा नहीं दिखाना है, लेकिन झूठे भविष्यवक्ताओं को, झूठे शिक्षाओं को तो पहचानना है। अगर आपके खिलाफ, आपके वहां पर, आपकी जगहों में, क्षेत्रों में वचन के खिलाफ कोई बोलते हैं, आपको बोलना है, आपको कहना है, भैया ये वचन के खिलाफ है, पास्टर जी ये तो वचन के खिलाफ है। वचन को आदर करने वाला एक समूह हमें बनना है जो वचन को सम्मान करेगा। और मत्ती 7 में कहता है, मांगो तुम्हें मिला जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ खुला जाएगा। यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे हैं। पवित्र आत्मा 11 वचन में कितना ज्यादा और कितना ज्यादा परमेश्वर अपने लोगों को देगा, अपने बच्चों को देगा, संतानों को देगा जो मांगता है। क्या मांगता है? पवित्र आत्मा को मांगता है। पवित्र आत्मा के लिए एक चाहत, एक मांग, एक प्रार्थना, एक पुकार हमारे अंदर होना है। सकरा रास्ता के बारे में, सकेत रास्ता के बारे में, चौड़ा रास्ता के बारे में बात हो रहा है 13-14 वचन में। हम कौन से रास्ते से जाना चाहते हैं? चौड़ा मार्ग जहां पर सब आराम है, दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, या उस सकेत रास्ते से जहां पर मुसीबत है, दुख है, संकट, लेकिन उसका लक्ष्य स्थान स्वर्ग राज्य होगा। चौड़ा रास्ता संसार में अच्छा लगता है, लेकिन वो नरक की ओर, विनाश की ओर हमें ले जाएगा। झूठे भविष्यवक्ता से सावधान होने के लिए 7वां अध्याय 15 वचन में बताता है। झूठे भविष्यवक्ता जो गलत सिखाते हैं, वचन के खिलाफ नहीं सिखाते हैं, उनको उस दिन में वो कहेंगे, हमने तो आपके नाम पर भूत को निकाले, अद्भुत काम किए, लेकिन परमेश्वर कहेगा, मैंने तुम्हें कभी जाना नहीं। कारण क्या है? सेवा तो महत्व है, लेकिन सेवा से महत्व है हमारा जीवन, हमारा मसीह जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्रीकरण का जीवन। हम प्रभु के लिए महान सेवा करते होंगे, गांव गांव जाके सुसमाचार बोलते होंगे, कष्ट उठाते होंगे, परित्याग करते होंगे, सब कुछ बलिदान करते होंगे, सब कुछ बढ़िया है, शानदार है, लेकिन उससे महत्व है हमारा मसीह जीवन। तुम उन्हें उनके फलों से जानेंगे, उनके जीवन से जानेंगे, उनके स्वभाव से, उनकी चाल चलन से आप उनको जानेंगे। और पहाड़ी उपदेश के अंत में कहता है, वचन की महत्व। बुद्धिमान मनुष्य के समान जो चट्टान के ऊपर अपना मकान बनाता है, उस निर्बुद्धि के समान नहीं जो बालू में बनाता है और आंधी तूफान आने पर वो हट जाता है, खिल जाता है, गिर जाता है। प्रियो, हमारा मसीह जीवन वचन केंद्रित जीवन होना है। आप वचन को सीख रहे हैं, अच्छी बात है। ये वचन के आधार पर हमारा मसीह जीवन को हमें बढ़ाना है। तो पहाड़ी उपदेश हमें इन बातों की संक्षेप देता है, हमें सिखाता है कि हम एक मसीह जीवन, विजयी जीवन कैसा हम जी सकेंगे। प्रियो, इस पहाड़ी उपदेश की शिक्षाओं को हम लागू करेंगे
और एक जयवंत मसीह जीवन जीने परमेश्वर हमें मदद करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, पहाड़ी उपदेश से आपने हमें सिखाया है, इन धार्मिक मूल्यों को लागूकरण करने के लिए हमारे जीवन में उसको निहितार्थ करने हम सबको मदद करना। आप करेंगे, हमारा विश्वास है। पवित्र आत्मा हमें देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।